महाराष्ट्र की सियासत बीते कुछ महीनों में बेहद दिलचस्प बनी हुई है। वैसे तो राजनीतिक लिहाज से हमेशा से ही महाराष्ट्र चर्चाओं में रहता है, लेकिन पिछले साल से राज्य में जारी सियासी उठापटक के बीच अब एक बार फिर से महाराष्ट्र पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एक वजह ये भी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा और इसलिए सभी दल अपने अपने गणित के हिसाब से नेताओं और जनता को साधने की कोशिश में जुटे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सियासी तौर से महाराष्ट्र की एक बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में एनडीए को झटका झेलना पड़ा तो उधर इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा के बाद से ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की नजरें आगामी विधानसभा चुनाव पर टिकी है। कोई भी दल विधानसभा में बैकफुट पर नहीं रहना चाहता, सभी अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। अपने अपने सहयोगियों के साथ बड़ी पार्टियां सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी मजबूती मिली, जिसके बाद अब गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीते महीनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए विधानसभा चुनाव को एक अच्छे मौके की तरह देख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इस बार ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा ठोक चुके हैं। कांग्रेस की अच्छी स्थिति को देखते हुए महाविकास अघाड़ी में भी सीट पर चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं उद्धव गुट के खाते में 90 से 100 सीटें आ सकती है, तो शरद पवार गुट की एनसीपी को 75 से 80 सीटें मिल सकती है। बैठकों का दौर जारी है। कोई भी दल अपने विरोधियों को कमजोर समझने की गलती नहीं करना चाहता। बीजेपी भी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में लंबे समय से गठबंधन के साथ ही सरकार चली आ रही है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राज्य में गठबंधन की सरकार ही क्यों चलाई जाती है, कोई एक दल अपने दम पर जीत हासिल क्यों नहीं कर पाता। तो इसकी कई वजह है। राज्य में हमेशा से कई विचारधारा की पार्टियां रही हैं। ऐसे में चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी ही क्यों ना, इन सभी दल की अपनी एक विचारधारा है और वोटर्स अपनी विचारधारा के साथ पार्टियों के साथ तालमेल बैठाता है। अक्सर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, सेक्युलरिज्म का मुद्दा, हिंदुत्ववादी का मुद्दा उठता रहता है। शरद पवार हो या फिर बाला साहब ठाकरे जैसे बड़े नेता भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। किसी न किसी के सहारे की जरूरत हमेशा पड़ी है। बीजेपी भी भले ही कितनी भी ताल ठोक ले, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी भी अपने दम पर कभी भी सरकार नहीं बना पाई। राजनीतिक दलों के लिए राज्य में वोटर्स को समझना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिना गठबंधन के सभी दल कमजोर हैं और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने भी बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाने का फैसला लिया था। हर किसी को सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से ही सियासी दल एक दूसरे के दल में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन 5 सालों में जनता ने जब इतना सियासी उठापटक देखा तो उसके बाद अब वोटर्स के मन में क्या है, किस दल के लिए कितना भरोसा है और किसको कितना नुकसान होने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।